इस वक्त मैं सैफई में हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद हैं। धर्मेंद्र जी, आज परीक्षा का दिन है और आपके गढ़ में चुनाव हो रहा है तीसरे चरण का। जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो पूरे उत्तर प्रदेश की बढ़त इकट्ठी होके एक ऐतिहासिक सरकार का गठन करेगी जो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगी। पिछला चुनाव हमने देखा, हमने 12 का भी चुनाव देखा, 17 का भी चुनाव देखा और अब 22 में हम लोग खड़े हैं। क्या बदला है 17 से अगर आप तुलना करेंगे, क्योंकि 17 में आपको बड़ी डेंट मिली थी, आप 225 से 47 पहुंच गए थे, तो इस बार क्या बदला है और उस बदलाव का कारण क्या है? देखिए, 17 में बीजेपी के लोग गुमराह करने में सफल हुए थे, इस बात को स्वीकार और करने में कोई संकोच नहीं है। उन्होंने झूठ की बुनियाद पर, झूठे वादों के नाम पर, कभी महंगाई रोकने के नाम पर, कभी रोजगार देने के नाम पर, कभी किसान भाइयों को आमदनी दूनी करने के नाम पर, किसानों को सुविधाएं देने के नाम पर या गन्ने के समर्थन मूल्य देने के नाम पर बहुत सारे झूठ बोले थे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुख्यमंत्री नियुक्त किए थे, अलग अलग बिरादरियों के नियुक्त मुख्यमंत्री थे, अलग अलग क्षेत्रों के मुख्यमंत्री थे। 10-15 मुख्यमंत्री घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में 17 के अंदर, लेकिन वो बाद में बाबा जी को बनाया गया। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता के बीच बीजेपी कुछ भी कहे, अब जनता उनके झूठ को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता बीजेपी का सच्चा और असली चेहरा देख चुकी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, ये लोग नफरत फैलाते हैं, ये लोग केवल बंटवारे की राजनीति करते हैं। इन तमाम चीज़ों से जनता आज जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चाहिए रोजगार, उत्तर प्रदेश के किसानों को चाहिए उनका लाभकारी मूल्य, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए महंगाई कम हो, उत्तर प्रदेश के बाकी लोगों को चाहिए सुविधाएं बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। इन तमाम चीज़ों को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाया है, समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी पार्टी शायद हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के बारे में एक साख बन चुकी है कि जो जनता के बीच वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। लेकिन तीसरा चरण जो है वो आपका गढ़ है और पिछली बार आपके गढ़ को भेद दिया था बीजेपी ने। 59 सीटें जहां आज चुनाव हो रहा है, 49 सीटों पर काबिज थी, आप सिर्फ 9 तक सिमट गए थे। कैसे देखेंगे 49 से 50 सीटों पर वो काबिज हो गए थे? कि क्या ये बड़ी चुनौती है अपने गढ़ को बचाना और अपने गढ़ को वापस पाना? जहाँ तक चुनौती के सवाल है, इस बार के इस चुनाव की चुनौती को जनता ने अपने ऊपर ले लिया है और यही कारण है कि पहले फेस में तो हम केवल 3 सीटों पर थे, हमारा गठबंधन, और आपने स्वीकार किया, ऑन एयर स्वीकार किया कि बढ़त ली है। सेकंड फेज में हम जरूर 17-18 पे थे, उस पर भी बढ़त हमने ली है। थर्ड फेज में भी जैसा आप बता रहे हैं हम लोग 9 पे थे, वो अलग बात है क्योंकि उस समय गुमराह हुआ तो उत्तर प्रदेश के हर इलाके में उस बात का असर पड़ा था, लोग गुमराह हुए थे। लेकिन आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने कमर कस ली है माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने की, और इसलिए कसी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को यकीन है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, कि जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। आज जो उन्होंने वादे किए 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का, सिंचाई मुफ्त करने का, यूरिया और डीएपी मुफ्त देने का, किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए समर्थन मूल्य का कानून बनाने का, जो हमारे सरकारी कर्मचारी उनको पेंशन देने का, जो हमारी गरीब माताएं बहनें उनको समाजवादी पेंशन 1500 रुपये करने का, या जो फ्री में जो गरीबों के राशन देने का, और जो हमारी बहन बेटियों के न केवल कन्या विद्याधन, लैपटॉप, उनको रोजगार, सरकारी सेवाओं में 1/3, तमाम तरीके के जो जनता के बीच वादे किए हैं, या जो और बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों के लिए जो वादे किए हैं, आज उत्तर प्रदेश के जनमानस का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और जो हम लोगों ने वादे किए हैं वो वादों के साथ जनता की सेवाएं हो सकें। अंतिम सवाल, अखिलेश जी को घेरने के लिए एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है, कन्नौज में आपका वो गढ़ है, वहां पे असीम अरुण को उतारा गया। इस तरह से हर जगह एक बड़े नेता को उतारकर ये कोशिश की गई है कि नुकसान कम हो और आप लोगों को थोड़ा परेशान किया जाए या फिर आप लोगों की हार सुनिश्चित की जाए। क्या किसी तरह से कोई डर, किसी तरह का कोई हार की आशंका? जिन लोगों का नाम ले रहे हैं 10 मार्च को मैं कहूँगा, मेरे इस रिकॉर्डिंग को आप रख लीजिएगा, 10 मार्च को देखिएगा, संभवतः इनकी जमानतें नहीं बचेंगी, कोई जमानत नहीं बचेगी, इनकी जमानतें नहीं बचेंगी जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जो इस वक्त वोट देने के लिए जा रहे हैं और उनका मानना है कि इस बार प्रचंड बहुमत से न सिर्फ समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी बल्कि जो बीजेपी के लोग उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। कैमरा पर्सन राजू यादव, सहयोगी अजय के साथ विपिन चौबे।